पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके उपस्थिति में आते शाम के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, हम जानते प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। इस वक्त परमेश्वर आपके हमारे घरों में, हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हर एक सदस्य के साथ जो आपके बच्चे कहलाते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते इस शाम के लिए प्रभु। हम आपके वचन को सुनने के लिए पवित्र आत्मा, हम आपके उपस्थिति को स्वागत करते हैं। आपके बना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। परमेश्वर हमें अगुवाई कर, आज हमें नई बातें सिखा प्रभु। हम तैयार है प्रभु आपके वचन को ग्रहण करने के लिए और हमारे जीवन में अमल करने के लिए। हम धन्यवाद देते, गए 2 दिनों से प्रभु आप हमसे बातें कर रहे हैं। परमेश्वर हमें महत्वपूर्ण सिखाया प्रभु, आपके उस भेंट के लिए जो स्वर्ग से हमारे लिए रोटी बनकर हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु हमारे लिए आए, हमें जीवन देने के लिए। हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। हमें आज का वक्त, आने वाला समय और हर चीज परमेश्वर जो आशीष आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य किए और परमेश्वर जो आज आगे भी करने वाले, उसके लिए हम धन्यवाद देते। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते। सुन और कबूल कीजिए। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को एक बढ़िया शाम। इट्स वेरी नाइस। बहुत बढ़िया बात है, हम सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ मौजूद है। मैं विश्वास करता हूँ हम 2 दिन से प्रभु भोज खा रहे उसके वचन के द्वारा, क्योंकि बाइबल कहता है मनुष्य रोटी से नहीं जीता, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीता। हालेलुया। हम आज उसके देह के बारे में सीख रहे हैं। आमीन। और गए 2 दिनों में, यानी कि कल के दिन खास करके मैंने यीशु के उस मांस के बारे में थोड़ा सा बात किया था। आमीन। और ये भी विश्वास करता हूँ कि जो वचन हमने सीखे उससे हमारी अंदरूनी समझ की आंखें खुल गई है। आमीन। मैं खुद प्रचार कर रहा था कल रात भर में। मेरे नींद में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मूसा का लट्टा मेरे अंदर बह रहा है। ओके। और जो चीज परमेश्वर का नहीं, वो सब चीज को निगल रहा है। आमीन। क्योंकि ये जो चीज हम लोग सीखते हैं तो हमें अपने अमल करना है, उसको अस्तित्व में अपने जीवन में कैसे वो कर रहा है अपने आप को देखना है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मेरे अंदर वो मैं ऐसे देख रहा था कि मेरे हर फेफड़ों में घुस रहा है। जो चीज ये नहीं है, काम का नहीं है, वो सारा चीज निकाल रहा है। आमीन। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आज भी आप लोग और कुछ सीखोगे। और ये कितना दिन जाएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आप उत्सुक रहो, क्योंकि ये प्रभु भोज का जो संदेश है आपका जीवन हमेशा के लिए परिवर्तन करेगा। क्योंकि आने वाले दिनों में यही वचन के द्वारा आप प्रभु भोज के लिए प्रार्थना भी करोगे और इसका बहुत बहुमूल्य, इसकी कीमत आप समझ जाओगे आप। हालेलुया। तो यीशु का पुनरुत्थान होने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को मिलने के लिए आए। ओके। और हम उस वचन को भी दोहराएंगे एक बार। लूका 24 में वचन 30 और 31। आइए अपने पवित्र शास्त्र खोलिए। लूका 24 में वचन 30 और 31। लूका 24 वचन 30 और 31, 30 और 31। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा, जब वो उनके साथ यानी कि चेलों के साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, तो उसने रोटी लेके धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा, और उन्होंने तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और उन्होंने उनको पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया, और वो उनके आंखों से छिप गया। आमीन। अभी ये यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाने के बाद में उसका मौत हुआ, उसको दफनाया गया, 3 दिन के बाद जीवित हुआ। और यीशु मसीह फिर से जिलाने के बाद 12 चेलों को फिर से मिलता है और फिर वो प्रभु भोज में उनको भाग लेने के लिए उनके साथ शामिल होता है। ओके। और जैसे ही ये रोटी तोड़ता है और ये प्याला पीते हैं, बाइबल कहता है कि उनकी आंखें खुल गई। ओके। कभी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी आंखें खुलने के बारे में, क्योंकि उन्होंने जैसे ही रोटी खाई
तो उनको याद आया कि ये यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको बोला था, जब तक मैं नहीं आएगा तब तक आप रोटी लिया करो। ओके, तो वो उनको तुरंत सब वचन याद आया कि यीशु ने जो कहा था, ओके, ये पूरा हो रहा है। ओके, तो ये ध्यान में रखना, ये जैसे चेलों ने ये रोटी खाई तो यही जो लाठी थी उनके अंदर प्रवेश हुई, और वे प्रवेश हुई, जो चीज उनसे डर लग रहा था, वे लोग यीशु का मरने के बाद वे डर गए, अभी हमारे पास कौन है। ओके, लेकिन यीशु जब प्रकट हुआ, जैसे प्रभु भोज में भाग लिया, उनके आंखें खोल गई, तो उनको पता चला कि परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह अभी भी उनके साथ है। तो ये लोग का डर निकल गया उसी वक्त। ये फिर निडर बन गए, मर मिटने के लिए तैयार हुए। उनको मालूम था अभी कुछ भी होने दो, हमें मालूम है हमें जिंदा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। वे निडर बन गए, और अचानक ओके उनके आंखों में जो अंधकार थी, ओके, अंधापन था, वो निकल गया। मैंने पहले भी कहा था कल के दिन कि कई लोगों को पार्शियल ब्लाइंडनेस होता है, सादी बातें उनको समझ नहीं आती परमेश्वर के वचन की। तो गहरी बातें कैसे आएगी? ये प्रभु भोज लगातार खाने से क्या होगी, आपकी समझ की आंखें खुलने लगेगी। ऐसे बड़े बड़े गहरे राज जो आज तक आप पवित्र आत्मा जो पवित्र शास्त्र में लिखे हैं, वो आपको समझ में नहीं आ रही थी, वो आपको समझने लगेगी। आमीन। तो ये प्रभु भोज में भाग लेने से आपकी ये अंदरूनी आंखें खुलने लगती है, आपकी समझ की आंखें। ओके, आपको परमेश्वर की बातें समझ में आएगी। आमीन। मैं दूसरा है कि ये एक रहस्य है प्रभु भोज में भाग लेने का। जब रोटी तोड़ते हैं ना, तो प्रभु आपकी आंखें खोल देगा। दूसरी बात है कि वो आपको एक आपकी मानसिक सोच है ना, व्हाट इज डिग्निटी, जस्ट टाइप इन गूगल, मेंटल डिग्निटी। ओके, हालेलुया, करबो शितरेबा रे अंदलबा। ओके, तो ये दूसरा चीज होता है। ओके, मेंटल मानसिक गरिमा। ओके, ये एक दूसरी चीज होती है। मानसिक गरिमा आपकी है ना, यानी कि बहुत ऊंचे लेवल पे जाती है, यानी कि आपको परमेश्वर का विवेक और उसका सामर्थ पता चलने लगता है। ओके, कई लोग उसको मानसिक प्रतिष्ठा कहते हैं। ओके, इसलिए यीशु को देखते थे, ये छोटा सा बालक है, ये इसको कितना ज्ञान है। ओके, ये होता है इस प्रभु भोज में भाग लेने से। ये चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन अचानक सवेरे उठ के आप अपने बच्चों को देखेंगे कि उनकी मानसिक गरिमा बहुत तेज हो गई है। वे चमकने खिलने लगते हैं, उनके चेहरे खिलने लगते हैं, वे ऐसे ऐसे जवाब और उत्तर देंगे, आप स्वयं अचंभित हो जाओगे। बड़ी बड़ी बातें करेंगे वे लोग। हालेलुया। और इसलिए यीशु ने जब रोटी को आशीष की और तोड़ी, वो लोग ने उसको बांट दी, सारे 12 चेले लोग को, और खिलाने दी। ओके, और उसके द्वारा क्या हुआ, उनकी सोच को असर पड़ा। कई लोग का सोच में फर्क नहीं पड़ता। ओके, वैसे ही पुरानी सोच लेके बैठे आज भी कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि ये लोग प्रभु भोज आदर से लेते नहीं। जितना अधिक आप प्रभु भोज को आदर रीति से लोगे, समझ के कि अभी मेरी बुद्धि, मेरी विवेक बढ़ने वाली है, तो मैं गारंटी देता हूं आप एक अलग रीति से कार्य करने लगोगे। आमीन। और इसीलिए ये लोग साधारण ही रहते हैं, ये संतुष्ट, हम सीधे साधे लोग हैं, और लोग आपके आगे आगे जिंदगी में बढ़ते जाएंगे, और आप देखते रहोगे ये आगे गया, वो आगे गया, लेकिन हम वही के वही रहते हैं। हम उसी जगह में बैठना चाहते हैं, पीछे है ना चर्च में, पीछे ही बैठेंगे। हमें कोई प्राप्त नहीं करना है, शिक्षा नहीं प्राप्त करनी है, कोई दिलचस्पी नहीं ये क्लासरूम में आने के लिए, ज्ञान के लिए ये लोग भूखे नहीं रहते। ये वैसे ही सादे लोग रहते हैं। बाइबल कहता है जो भूखे लोग हैं वो तृप्त किए जाएंगे। आमीन। आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए
प्रभु मेरी आंखें खोल, मेरे और गहरे गहरे राज मुझे समझना है, और ये सारे आपके वचन में छिपे गए। और बाइबल कहते हैं ये सारे राज मेरे सादे लोगों को दिए। कई बार आपको लगेगा ये जो युद्ध है ना हमारा, ये बाइबल कहता है द रेस इज आउट ऑफ द स्विफ्ट, ओके, जो तेज रफ्तार से चलते हैं उनकी नहीं है, ये परमेश्वर ने उनके सादे जो बच्चे हैं जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर बोलते हैं इनका राज उसका है, और ये रहस्य मैं उनको प्रकट करूंगा। आमीन। हमारे खलीसिया में देखिए कोई पढ़ा लिखा इंसान यहाँ पर है ज्यादा जो कह सकते हैं मैंने डिग्री की है, कॉलेज है, वो नहीं। परमेश्वर का राज्य सामर्थ का राज्य है। आपको ज्ञान की बातें बहुत लोग सिखा सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको चिन्ह चमत्कार करके दिखाए, किसको छुटकारा दिला के दिखाए। परमेश्वर ऐसे सादे लोगों को इस्तेमाल करते हैं जो पूरी तरह से उसके सामर्थ के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर भरोसा करते हैं। आमीन। हमारा भरोसा, हमारे खलीसिया की ताकत सिर्फ परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर का अगुवाई करता है, हम नहीं करते। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं नहीं जीता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मुझ में जीता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, यदि आप मेरे द्वारा कार्य नहीं करोगे तो ये बच्चे लोग कहाँ जाएंगे। हमें आपकी अगुवाई चाहिए, आप हमें ज्ञान देना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही बच्चों की तरह जो विश्वास करते हैं इन्हीं का है। ओके, बच्चे को कुछ भी माता पिता कुछ भी हल्दी देते, लवंग देते, कुछ भी देते, ओके, बच्चे पूरी तरह से विश्वास करते, सवाल नहीं करते। उनको पक्का मालूम है ये मेरा डैडी है, इसने मुझे जन्म दिया, ये मुझे मारेगा नहीं। लेकिन जब बच्चे बड़े होते, अपने बुद्धि पे निर्भर होते, अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा नहीं करते, फिर ठोकर खाते डॉक्टर के पास, इसके पास, उसके पास ना। वो चर्च का पास्टर तो दूर की बात है। ओके, परमेश्वर कोई भी गधे जैसे इंसान को आपके ऊपर पास्टर बना के बिठा देगा, बोलेगा आप इनसे आज्ञा लो, ये आपके ऊपर हाथ रखेगा। मैं आपको कहता हूं, आपके घमंड, आपके अहंकार को तोड़ने के लिए परमेश्वर ऐसा यूज करेगा, और यही परमेश्वर का विवेक है। कोई भी इंसान, परमेश्वर ने हमें भी बहुत सिखाया। मुझे जब मैं जवान मसीह में था, मुझे रोना होता था जब मेरे को बोलता तू घमंडी है, बहुत आंकड़ू है, तो अपने आप को ज्यादा समझता है। और मुझे ऐसा लगता था परमेश्वर का राज्य चाहिए नहीं, ये कौन सा चर्च में मैं आया। मुझे पहले चर्च की एक कल्पना अलग थी। जैसे मैं संसार में मंदिरों में जाता था, वहां पर अच्छा जाके आराम से शांति से बैठे, मेरे को सुकून मिला। लेकिन ये ऐसे खलीसे में आए तो अलग ही है। ये तो मुझे सुकून नहीं दे रहा, मेरे अंदर को ऑपरेशन करने लगा। जो बातों को मुझे छोड़ना चाहिए, मैं वो छोड़ना नहीं चाहता था। जाके मेरे को बोला माफी मांग। मैं कभी कभी मेरे बच्चों को देखता हूँ ना, माफी नहीं मांगते, 2-2 घंटा रोएंगे, पटकेंगे टंगड़ी, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। मैं उनको बोलता परमेश्वर यदि तू किसी को माफ नहीं करेगा, तू मेरे पास आ मत, तेरी ये भेंट भी कुछ काम की नहीं है, तेरे ये तोहफे कोई काम के नहीं है मेरे। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ खलीसिया, क्योंकि बाइबल कहता है जब तुम मेरे पास आओगे प्रभु लेने से पहले, आपकी भेंट लेके आओगे, उसके पहले जाके अपना दिल को सही करो। पिताजी चाहता है मेरे बच्चे मेरे जैसे हो। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने भी चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं लाइफ में, उसका जड़ परमेश्वर के विवेक में होता है। ये जो हम लोग विवेक की बातें आज कर रहे हैं प्रभु बोझ के बारे में, ये उसी में आपके चिन्ह चमत्कार छुपे हुए हैं। हालेलुया। और आपकी अंदरूनी आंखें ऐसे अलग अलग क्षेत्र में खुलते जाएंगी। आमीन। तो जब भी हम ऐसे मसीह लोग को देखते हैं जो गुनगुने होते हैं, ओके,
तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, इसको डेली जैसे भी मिलोगे ना, उनको बोलो चलो हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, बाकी की आपकी बातें बात में सुनते हैं। नहीं तो उनके अंदर ना परमेश्वर का जीवन है ही नहीं। यदि आपके अंदर परमेश्वर का इंजेक्शन डालेगा ना, खून उसका डालेगा ना, तब उनके अंदर यीशु मसीह जैसे व्यवहार करने लगेंगे। किसी को मिलने गए, आपको मालूम है ये गुनगुना, ये प्रार्थना नहीं कर रहा हो, प्रभु बोझ खोल लेते, ले लो बिस्किट, ले लो रोटी, ले लो पानी है, जो भी है वाइन है, ले लो, उसको खिला दो, उसके अंदर पहला जान फूंक दो यीशु मसीह का। यही ट्रीटमेंट है उनके आंखों को खोलने के लिए, मैं आपको बोलता हूं। लेकिन उनको आदर रीति से सिखाओ लेने के लिए, ओके, तब वो लोग चलने लगेंगे और उनकी आंखें खुल जाएंगे, और फिर उनके जीवन में जो भी संघर्ष है उनका अंत होगा। आपके सलाह से उनका संघर्ष का अंत नहीं होगा। परमेश्वर का जीवन जब उनके अंदर बहेगा, उनकी भी आंखें खुलेंगे, उनको पता चलेगा कि ये संघर्ष को हमें कैसे सुलझाना है, क्योंकि परमेश्वर का विवेक उनके अंदर प्रवेश करेगा। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए। आमीन। चर्च, आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो फिर कितनी भी असंभव स्थिति आने दे, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके अंदर यीशु मसीह का लहू बह रहा है, उसका सामर्थ्य है। वो स्वयं यीशु उनके द्वारा ही चिन्ह चमत्कार करेंगे, और फिर वो लोग महिमा देंगे यीशु को, बोलेंगे यीशु ने मेरे द्वारा ये बड़े कार्य किए। आप किसी इंसान को महिमा नहीं दोगे, आप कहोगे प्रभु यीशु ने मेरे द्वारा कार्य किया है, मेरे जीवन में कार्य किया है। आमीन। तो जब जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, तो अलौकिक रीति से आंखें खुलने लगती है। इन अ सुपरनैचुरल वे योर आईज विल स्टार्ट ओपनिंग। मुझे एक ब्रदर ने दोष दिया था, हाँ आपके बच्चों लोग का स्पेशल टीचिंग देते रहोगे, इसलिए आपके बच्चे विवेक है, बुद्धिमान है। हमको तो सिर्फ चर्च में जो प्रचार करता है उतना ही सिखाता है। मैं कुछ नहीं बोला, मेरा पिता क्षमा कर उनको, वे नहीं जानते हो क्या कह रहे। मैं जो मेरे लिए सारे बच्चे मेरे खून के हो या आप लोग, मेरे लिए सब एक समान है। जब तक आपके दिल में ऐसी बातें नहीं होगी एक समानता की, आप कलीसिया चला नहीं पाओगे। आपको पास्टर का दिल नहीं आएगा, परमेश्वर वो अभिषेक आपको देगा नहीं। पास्टर यानी कि उसका पिता है, हर बच्चों की देखरेख करना है। ये बच्चे बात माने ना माने, आपको उनका सहना है। वो गाली देंगे फिर भी मुझे उनको प्रेम करना है, उनको खाना खिलाना है। आमीन। मैं कुछ लोगों से यहाँ पर कह रहा हूं, मुझे मालूम है परमेश्वर का आत्मा किससे बातें कर रहा है, मेरे को दिखा रहा है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर किसी से बात कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार करने वाला है। आमीन। तो ये बात जो आज मैंने शरीर के बारे में बात किया वो ठीक है, लेकिन मैं अभी मेरा संदेश आगे बढ़ने वाला है। हमने तो देह के बारे में बात किया, अभी हम लहू के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, टाइम है थोड़ा, मैं लंबा जाऊंगा, फिर तुरंत हम लोग कम्युनियन लेंगे। और गुंजा सिस्टर आप रेडी रहो, तुरंत हम ब्लड के ऊपर ये करेंगे। ओके, क्योंकि हर एक का जो शरीर है उसमें लहू का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। बाइबल कहता है लय व्यवस्था की किताब 17 में, लेविटिकस के किताब में, लय व्यवस्था का किताब पुराने नियम में, ओके 17 में 11, ले व्यवस्था 17 और वचन 11, लेविटिकस 17 वर्स 11 says, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। बस इनफ। क्योंकि शरीर का प्राण किसमें होता है? लहू में। लहू में होता है। ओके, आप जान दीजिए, शरीर जो शरीर का प्राण है, यानी कि जो लाइफ है ना, जीवन है जो हमारे शरीर में, वो किस में होता है? लहू में होता है। आमीन। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ने
ये जो हम लोग प्रभु भोज का भाग है, इसीलिए ये दिखाने के लिए कि ये आपको चुनौती फेस करने के लिए उसने प्राण दिया है, यानी कि अपना खुद का लहू डाला है, हम उसमें भाग लेते हैं। आमीन। हमारे लहू में दो किस्म के ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, एक होता है लाल, जो लाल पेशी होती है, और सफेद होती है। आमीन। और ये जो सफेद पेशी हमारे खून में होती है, ओके, जो हमारे लहू में जो सफेद पेशियां होती है वे सेना की तरह होती है। ओके। और जो हर एक जो हमारे शरीर में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी बीमारी आती है, तब ये सफेद पेशियां लड़ने निकलती है कि किसने हमारे बदन के अंदर प्रवेश किया है। तो ये WBC उसको लड़ने लगता है। देखिए, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आपको बनाया है। ओके। और यदि आप सफेद कलर का जब आप महत्वपूर्ण देखेंगे, सफेद यानी कि धार्मिकता। ओके। सफेद कलर होता है ना, वो धार्मिकता को प्रदर्शित करता है। ओके, इट डिनोट्स राइचियसनेस। आमीन। और हम जानते हैं मसीह हमारा अल्टीमेट राइचियसनेस है, क्योंकि यीशु के लहू बहाने से हम धर्मीय ठहरते हैं, क्योंकि उसका लहू पवित्रता, प्योर था, वो अशुद्ध नहीं था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। हम हमारे खुद के लहू भी बहाने से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ओके। तो इसलिए यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मीय बनते हैं, और हम धर्मीय इसलिए बनने के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। बाइबल कहते हैं आप परमेश्वर की धार्मिकता हो यीशु मसीह में। ओके। जब मसीह में पिता परमेश्वर स्वर से देखता है, तो हमें अपने लहू से नहीं देखता, लेकिन मसीह का लहू हमारे ऊपर है, और उसके कारण वो हमें धार्मिक समझता है। हमारे कर्मों के द्वारा ने हम क्या करते हैं, हम कितना डोनेशन देते हैं, कितने लोगों को मदद करते हैं, कितना 10वां देते हैं, नहीं, वो बोलते तेरे कार्य सब कूड़े के समान है। वो सिर्फ यीशु के लहू जो कलवरी के क्रूस पर आपके लिए बहा है, और जो आप विश्वास करते हैं कि मैं एक पापी हूँ, मैं अपने खुद के कर्मों से मैं परमेश्वर का अनुग्रह या मेहरबानी नहीं पा सकता, सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा। आमीन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब ये यीशु मसीह ने कहा कि ये लहू जब उसका आपके बदन के अंदर आता है, जब आप वो प्याला उठाते हो, ओके, तो ये एक आत्मिक योद्धा आपके अंदर खड़ा हो जाता है। ओके। जो आत्मिक योद्धा आपके अंदर खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। जब ये खून आपके अंदर ये प्रवेश करता है, वो आपके हर बीमारी को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो मैंने देह के बारे में, अभी मैं लहू के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके। जो भी शैतान आपके विरुद्ध युद्ध लड़ता है या बैटल करता है, जैसे पाकिस्तान इंडिया को अटैक करता है, वैसे शैतान भी अपना लॉन्च करता है मिसाइल्स आपके प्रति। ओके। तो जो भी प्रकट होएगा, आपके शरीर में लेना देना चालू होता है शैतान, आपके शरीर के पापों को दिखाकर, आपने ये किया तो ये दे दो उसको। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, अपने लहू से खरीद लेता है, बोलते हैं मेरा लहू देता हूं, उसको छोड़ दो। आप समझे कितना धर्मीय जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है, पवित्र जीवन कितना जीना है, क्योंकि हर बार हम पाप करते हैं, यीशु मसीह को कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए बाइबल कहता है उसने अपने पवित्र लहू से आपे मोल लिया है, हमें खरीद लिया है। ये जीवन जो हमें मिला है ना, ये हमारा नहीं होता है, ये प्रभु यीशु का है। हम उसके लिए जीना चाहिए, लेकिन हम फिर भी आज तक हम अपने खुद के लिए जीते हैं। जब यीशु ने अपने चेलों को लहू दिया, तो उसने क्या कहा, आइए हम वचन में देखेंगे, लूका 22 में 19 और 20, जो पहले हमने पढ़ा। लूका 22 में 19 और 20। दिस इज द न्यू कवेनेंट। लूका 22, 19 और 20 कहता है,
उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद अभी भोजन के बाद बोल कटोरा भी यह कहते हुए दिया, कटोरा लेकर कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में ये कटोरा मेरा उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता जो है, तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। ये नई वाचा है। ओके, अभी इसका अर्थ ये होता है, ये मेरा लहू है। आप जब जब ये लिया करोगे मेरे स्मरण में, आप मेरे तरह जीने लगोगे। हालेलुया। हालेलुया। ये नई वाचा वही है कि आप मसीह की तरह जीना है। एज जीसस इज सो आर यू। आमेन। जब जब आप ये लहू लोगे तो आप उसी की तरह जीने लगोगे। आमेन। आज तक खलीसिया ये अनुभव नहीं कर रहा है। मैं आज जो ये प्रकाशन दे रहा हूं ताकि आप मसीह की तरह जीने लगो। आमेन। आमेन। यीशु मसीह को वायरस, बीमारी, सर्दी, खांसी कुछ नहीं होता था। आमेन। तो जो कुछ यीशु मसीह को कभी भी गिरा के या नीचे नहीं रख सकती थी, वही लहू आपको भी कभी भी जिंदगी में नीचे गिरा के नहीं रख सकती। हालेलुया। हर दिन सवेरे उठे, प्रभु को धन्यवाद दो, परिवार को इर्द गिर्द ले लो। ओके, और विश्वास करो प्याला लेते टाइम, प्रभु हम जानते हैं जैसे ये लहू जाएगा हमारे अंदर, दुनिया की कोई भी ताकत हमें जमीन पे नहीं ला सकती, ना इस खटिया के ऊपर बीमार करके रखेगी। यस, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। कितने लोग प्रभु भोज में भाग लेंगे सवेरे? ओके, इंतजार मत करना शाम को 7 बजे तक। ओके, हर घर में शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए। यदि टाइम नहीं मिला बाद में लो, कभी भी लो। जब आपका मूड नहीं है, ठीक नहीं, आपको अक्ल नहीं है, प्रभु भोज ले लो। प्रभु का अक्ल, बुद्धि, विवेक आपको आएगा। कभी कभी हमें फैसला लेने को मुश्किल होता है, राइट? नहीं होता है, प्रभु भोज लो। बोलो प्रभु मुझे को समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ओके, क्या बाजी लो, क्या बाजार लाओ ना, प्रभु भोज में भाग लो, परमेश्वर आपको ज्ञान दे देगा। आमेन। प्रभु ने सारा चीज हमें दिया है, ये सब, ये सारा जो आपको चाहिए ना इस धरती के ऊपर, ये सारा प्रभु भोज के अंदर है। ओके, पैसा चाहिए वो भी उसी में है। अभी कुछ लोगों को तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए, वे लोग विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। तो आप उसके जैसे लेने लगोगे। और कोई भी जैसे शैतान का विरोध करना है ना, तो शैतान आपका विरोध नहीं कर पाएगा। वे आपके लहू को देखकर ही डर जाएगा, क्योंकि उसमें आपका लहू नहीं रहेगा, उसमें यीशु का लहू रहेगा। शैतान उस लहू को छूने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये लहू का महत्वपूर्ण तो हमने मूसा के टाइम में देखा है। परमेश्वर ने मूसा को कहा था क्या, आज रात को मौत का आत्मा आएगा। ओके, आप आपके दरवाजे के फाटकों के ऊपर, कीटों के ऊपर उसका लहू लगाओ, मेमने का। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। और जब जो मौत का आत्मा यानी कि दूत उस नगर के ऊपर से जा रहा था, जहां जहां उसने लहू देखा तो उसके ऊपर से गया। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये जो कोरोना वायरस या जो भी कुछ आ रहा है, क्योंकि आप प्रभु यीशु के लहू से ढके हुए हैं, तो वो आपको स्पर्श नहीं करता, वो आपको छोड़कर दूसरे के घर में जाएगा। आमीन। ये यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही ये सब प्रबंध करके रखा है। हालेलुया। जब जब हम लोग कभी कभी हम आपको बताते हैं कि आपके घर को आज जाके आप ये लहू लगाओ, क्योंकि हमें कभी कभी परमेश्वर चित्ता हमें उकसाता है कि कलीसिया को बोल दो आपके राष्ट्र को लगाओ, यानी कि आप हमारा राष्ट्र हो। ओके, इस राष्ट्र को खुद लगाओ, क्योंकि मौत का आत्मा आने वाला है। और तुरंत आप लोग सब लोग बात मानकर, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री की बातें मानते हो, वैसे हमारे खलीसे के भी जो प्रधान है, अगुवे हैं, जो उन्होंने बोला, आपको सादी बात बोला कि घर के बाहर जाओ, तेल लगाओ और प्रार्थना कीजिए, तो आपको बात माननी है।
कई लोग बात मानते नहीं है, सुनते हैं हाँ ठीक है, फिर बोलते हैं नहीं हम भूल गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके भलाई के, आपके उन्नति के लिए है। आमीन। क्योंकि जिनके घर के ऊपर मेमने का खून था उनको परमेश्वर ने बचाया। उसने वो बुरी विपत्ति, दुष्ट आत्मा की विपत्ति या परमेश्वर का प्रकोप आने वाला था, उनको छोड़ के बाकी सबके ऊपर आई। बाइबल कहता है ये जो बीमारी आई थी ये मिस्र देश के ऊपर आई थी, उसके लोगों के ऊपर नहीं आई थी। लेकिन जब आएगी तो उनको उसने रास्ता बताया, क्योंकि वो किसी को भी छोड़ने वाली नहीं थी। तो उसने इसलिए बोला आप लहू या मेमने को काट दो। और यीशु मसीह वही मेमना है। ही इज द लैम ऑफ गॉड। परमेश्वर का मेमना वही है जो आप और हमारे लिए दिया गया। तो जब ये दरवाजे पे हम लहू लगाते हैं, ओके, उन दिनों में वो लोग लहू लगा देते, लेकिन नई वाचा में हम उस लहू को दरवाजे पे कम लगाते हैं, लेकिन डे टू डे हम उसके लहू को पीते हैं। जब आप वो प्याला लेते हो, देखो आप कितने भाग्यशाली हो, ओके, कि उस लहू को हम दरवाजे पे नहीं लगाते, लेकिन उस लहू को हम पीते हैं। हालेलुया। और यीशु वही वो है, नई वाचा का प्रतीक है। आप समझिए, ये प्याला जो आज आपके घर पे है या आपके टेबल पे अभी इस वक्त रहेगा, पता नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके सामने है, मेरे सामने यहीं पर है, हमारे सामने। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हालेलुया। क्योंकि ये हर चीज इसलिए किया था कि बंदी गृह में से परमेश्वर के लोगों को जो सताया था उनको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने ये किया था। हमें हर मुसीबत से आज निकलना है तो हमें इसमें भाग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लहू ही हमें बचाएगा। बाइबल कहता है इस देह में जो प्राण है किस चीज में, लहू के अंदर है, जो मैंने शुरुआत में की थी। आमीन। और ये लहू ने क्या किया, देखिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आपने मिस्र देश में देखा ये लहू बहाने का लगाने से पहले परमेश्वर ने बहुत सारी महामारी भेजी थी। क्या आपको लगता है कि फरो राजा ने उस मिस्र देश अपने यहूदी लोग को आसानी से छोड़ दिया? इतने बीमारी आने के बावजूद नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। लेकिन जब मौत का आत्मा आया, जब ये लहू कीमत चुकाने की आई, तब उसने बोला मिस्र देश के लोगों को, बोला ये यहूदी लोग को ये देश को निकाल दो यहाँ से, इनकी जगह यहाँ नहीं है। यदि ये लोग यहीं पर रहेंगे तो हम खत्म होने वाले। मैं आपको बोलता हूँ इस देश की समस्या जो भी है आप और हम ही खत्म कर सकते हैं। खाली से आई डोंट नो हाउ मेनी आर देयर जो इतने बड़े चीज के लिए विश्वास कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि प्रभु करेगा, प्रभु ने ताकत आपको दी है, आपको करना पड़ेगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ। पर यीशु को जो करना था वो करके चले गए, और सारा अधिकार उसने हमें दिया है। उसने अधिकार हमारा उसके स्वयं के पास नहीं दिया है, उसने हमें दिया है। आप उसने कहा आप जो चीज बांधोगे वो बांध दिया जाएगा, और जो चीज छोड़ोगे वो छोड़ दिया जाएगा। आमीन। ये आपका अधिकार आपको पता होना चाहिए। ये गलत कल्पना से निकल जाओ कि यीशु आएगा, यीशु करेगा, अपन शांति से बैठेगा, युद्ध करने वाला नहीं। ये गलत शिक्षा है, मैं आपको गारंटी से कहता हूं। नहीं तो यीशु आपको अधिकार क्यों देता था? No, anyway, that is I'll come there. Yeah, that is different. I'll explain that. तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। खलीसिया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ गुंजा सिस्टर जब प्रार्थना करती है, वे हर एक दुष्ट आत्मा को बांध देती है। जैसे वो बांध दिया तो कुछ नहीं कर सकता, वो छुड़ा नहीं सकता अपने आप को, लेकिन पहले उसको मारने से पहले उसको बांध दिया करो। इसलिए आपको बांधने के लिए फिर आपको कोई बीमार इंसान को जो चीज छोड़ना है आप उसके जीवन पे आशीष छोड़ दो। प्रभु राइट नाउ आई रिलीज हीलिंग। परमेश्वर में आपके आशीष को या आपके सेहत को मैं इनके जीवन में, इनके देह में छोड़ रहा हूँ। यह अधिकार आपके हाथ में दिया है।
खलीसिया के हाथ में दिया है, ताकि शैतान को आपके पैरों रौंदे वो कुचल देगा। आपको ये जो अभी पीरियड है ना, ये शैतान को ऑलरेडी यीशु मसीह ने हराया, जब वो मौत से क्रूस उसका 3 दिन के बाद झिलाया गया, बराबर है। उससे पूरा अंधकार के राज्य, जो राज्य का जो कुंजी है ना, उसने निकाल के ली उससे। ओके, परमेश्वर के राज्य की कुंजिया उसने छीन के ली और खलीसिया को दी है। और पतरस को कहा, पतरस तू इस खलीसिया जो मैं बनाने वाला हूँ, उसकी कुंजिया मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ। Yes, hallelujah. जो चीज आप बांधोगे वो बांध दिया जाएगा इस पृथ्वी के ऊपर, और जो चीज आप छोड़ दोगे मैं उनको छोड़ दिया। यानी कि परमेश्वर आपकी बातों को मानने वाला है, Amen, amen, hallelujah. आपकी हर प्रार्थना को सुनने वाला है। Amen. उसके बाद ये इतने साहसी बन गए, ये बोले हमारे पास सोना चांदी नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उठ खड़े हो जाओ। ओके, सारे रोगी खड़े हो गए इनके बातों से। खटिया छोड़ के। वे खटिया पे सोए थे, वे खटिया भी छूट गया, और वो बोला खटिया सर के ऊपर ले और निकल पड़े हो अभी। आप अंधे हो, आपकी दृष्टि आ जाएगी। कलीसिया ये कॉन्फिडेंस लाओ, विश्वास करो, ये अधिकार आपको दिया है, मुझे दिया है, आपके बच्चों को दिया है। आमीन। और जब ये निकल गए, आपको मैं बोलता हूँ प्रभु वो लेने के बाद क्या हुआ, बाइबल कहता है कि ये पूरा मिस्र देश, अपना यहूदी लोग मिस्र देश से निकल गए। ये निकल गए, खाली हाथ नहीं निकल गए, उन्होंने सारा लूट, मिस्र देश का सोना चांदी, बकरी, गाय, मुर्गी, जो भी खाने की वस्तु, जो भी जीने के लिए, सब संपत्ति लेकर वे एक नए देश बनाने के लिए निकले। आमीन। तो जैसे आप प्रभु भोज में जितना भाग लोगे, आप देखने लगोगे कि धन संपत्ति हर आशीष आपके जीवन में बहने लगेगी। हालेलुया। तो मैं ब्रदर सिस्टर आपको ये बताना चाहता हूँ कि लहू में सामर्थ होता है। आमीन। और ये हमारा छुटकारा का एक मोहर है। आमीन। अभी और 2-3 दिन जाएंगे, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे फिर वाचा के ऊपर आना है, क्योंकि वाचा में कैसे आपको छुटकारा पाओगे उसके लिए। आइए मैं यहीं पर आज के लिए यहीं पर एंड करता हूँ, और गुंजा सिस्टर को रेडी करता हूँ कि वो प्रभु भोज के लिए धन्यवाद दे और प्रार्थना करें। हाँ, जो लोग ये संदेश सुन रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, और ये सुनने के बाद आप प्रभु भोज लेना है, जरूरी है। आमीन। ऐसे सुनकर छोड़िए नहीं। यदि आप सेकंड टाइम भी देख रहे हो या थर्ड टाइम देख रहे हो, जब जब ये मैसेज देखोगे, हर भाग देखोगे, उसके बाद आपको प्रभु भोज में भाग लेना है। ये समझदारी के साथ लिया करो कि यीशु मसीह आपके लिए क्या कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।